कि महिलाएं दिलचस्पी तो महसूस करती हैं, लेकिन जाहिर नहीं करती। दरअसल वे इसे छिपाने की कोशिश करती हैं, ऐसे पेश आती हैं जैसे कुछ हो ही न रहा हो, और कई खुद को धोखा दे बैठती हैं। सच तो यह है कि शरीर बोलता है, व्यवहार जाहिर करता है, और अगर आप देखना जानते हैं तो आप बिना कुछ सुने ही सब कुछ समझ जाएंगे। और यहाँ एक विवादास्पद बात है, सिर्फ इसलिए कि वह रूखी, दूर दूर की या व्यंग्यात्मक लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं होता। इसके विपरीत, जब आपको लगता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, तब वह आपकी प्रतिक्रिया, आपके हाव भाव और आपके भावनात्मक संतुलन का आकलन कर रही होती है। इसी खामोश खेल में कई लोग खो जाते हैं। और अगर आपको अब भी लगता है कि सिर्फ शब्द ही मायने रखते हैं, तो आप उन स्पष्ट संकेतों को नजरअंदाज कर रही हैं जिन पर ज्यादातर पुरुष ध्यान नहीं देते। एक बार जब आप इसे समझ जाएंगी, तो आप फिर कभी मूर्ख नहीं बनेंगी। अब आप जो सीखने वाली हैं, वह आपको बाकियों से कई कदम आगे ले जाएगा। दिखावे से परे देखना, छिपे संकेतों की व्याख्या करना, और स्पष्ट रूप से समझना कि महिला मनोविज्ञान क्या छिपाने की कोशिश करता है। और यह कोई अनुमान नहीं है, यह वास्तविक मानवीय व्यवहार है जो बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न पर आधारित है। अगर आप रिश्तों में आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और परिपक्वता की तलाश में हैं, तो यह वीडियो सिर्फ सुझावों से कहीं ज्यादा है, यह आपकी समझ को व्यापक बनाता है। तो बताइए, क्या आप भ्रामक व्यवहार से मूर्ख बनते रहना चाहते हैं, या आखिरकार उन संकेतों को समझना चाहते हैं जिन्हें वह छिपाने की कोशिश करती है? क्या आपको पता है, जब वह आपको देखती है, यह सोचकर कि आपने ध्यान नहीं दिया, यह किसी भी व्हाट्सएप संदेश से कहीं ज्यादा कहता है। यह कोई अचानक नजर नहीं है। और अगर उसे पता चलता है कि वह पकड़ी गई है, तो वह झट से नजरें फेर लेती है, मानो कुछ हुआ ही न हो। यह अस्वीकृति नहीं है, यह कमजोरी दिखाने का डर है। जो लोग कुछ महसूस नहीं करते, वे इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाते। उसकी नजर में एक भावनात्मक तनाव है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ध्यान दें कि वह कैसे देखती है, कैसे वह इसे छिपाने की कोशिश करती है। यह नियंत्रण बनाए रखने की एक कोशिश है। यह उस पारंपरिक आंतरिक संघर्ष को उजागर करता है, मैं करीब आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे उदासीन दिखना है। यहाँ ऐतिहासिक ज्ञान जरूरी है। शांत रहना और बिना किसी चिंता के संकेतों को समझना गलतफहमियों से बचाता है। ये नजरें हेरफेर नहीं हैं, ये गंभीर, लगभग अनैच्छिक भावनात्मक चूकें होती हैं। इन्हें पहचानना व्यक्तिगत विकास का हिस्सा है, जो ज्यादा भरोसेमंद और कम भयावह रिश्ते बनाने में मदद करता है। अगर वह आपको तब देख रही है जब आपको लगता है कि आप नहीं देख रहे हैं, तो ध्यान दें। वहां एक दबा हुआ एहसास है। और यह तो बस शुरुआत है। जब उसकी नजरों से परे वह चुपचाप आपका विश्लेषण करना शुरू करती है, अपने फोन पर ध्यान देने का नाटक करते हुए, किसी बेतरतीब बात पर हंसते हुए, या किसी बातचीत में शामिल होते हुए, तो वह असल में आपका मूल्यांकन कर रही होती है। वह देखती है कि आप कैसे बोलते हैं, हाव भाव करते हैं, अपनी मुद्रा बनाए रखते हैं, या असुरक्षा का प्रदर्शन करते हैं। यह एक मौन पठन है जो रुचि प्रकट करता है, और यह आकलन करने की कोशिश करता है कि क्या आप भरोसे के लायक हैं। भरोसा मांगा नहीं जाता, यह प्रेरित होता है। इस तरह का गुप्त अवलोकन उस व्यक्ति की विशेषता है जो स्थिति को नियंत्रित करना चाहता है। वे शामिल हैं, लेकिन खुद को उजागर नहीं करना चाहते। आपका हर इशारा उसके शरीर में एक भावना को जगा देता है, यहाँ तक कि एक मुस्कान भी लगभग अगोचर सूक्ष्म भावों को उकसा देती है। यहीं पर भावनात्मक संतुलन की बात आती है।
बहुत ज्यादा उत्साहित न होना या चुप न रहना। जो लोग व्यक्तिगत विकास चाहते हैं उनके लिए ये संकेत सुनहरे हैं। ये गहरी दिलचस्पी का संकेत देते हैं, भले ही वह अभी भी रक्षात्मक हो सकता है कि वह विषाक्त रिश्तों से गुजरी हो या जल्दी से जुड़ने से बचने के लिए ऐतिहासिक रणनीतियों का इस्तेमाल किया हो। लेकिन जुड़ाव चुपचाप शुरू हुआ। वह शब्दों से जो छिपाती है वह उसकी आंखों और व्यवहार से जाहिर होता है। जब वह आपके पास अपना फोन इस्तेमाल कर रही हो तो ध्यान दें, यह एक भेस है। उसने आपको पहले ही देख लिया है और देखना चाहती है कि आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं या नहीं। अगर आपके आने पर वह खुद को ढालने लगे, अपने बालों से खेलना, अपने कपड़े ठीक करना, अपनी मुद्रा बदलना, तो यह कोई संयोग नहीं है। ये स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रियाएं हैं जो शरीर बिना किसी सचेत अनुमति के करता है। भावनात्मक रूप से तटस्थ लोग इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन जो लोग रुचि महसूस करते हैं उसे छिपाते हुए भी इन बातों को जाहिर होने देते हैं। छोटे छोटे हाव भाव छिपे हुए वाक्यांशों की तरह काम करते हैं, जिन्हें केवल वही समझते हैं जो इसे समझते हैं। यह शारीरिक भाषा मूल्यवान है, आपको सामना करने की जरूरत नहीं है, बस भावनात्मक बुद्धिमत्ता से निरीक्षण करें। ऐतिहासिक ज्ञान सिखाता है, धीरे धीरे निरीक्षण करें, बिना अपेक्षाएं बनाए व्याख्या करें। इस तरह आपको बिना किसी मान्यता के यह पता चल जाएगा कि कौन आपसे सच्चा जुड़ाव महसूस करता है। जब वह अचानक खुद को ढाल लेती है तो इसे कम मत समझिए, यह उसका शरीर ही है जो वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही है। अगर वह बेमतलब लगने वाली बातों पर हंसती है तो यह भावनात्मक तनाव है, आपके आसपास उसकी घबराहट का प्रतिबिंब। वह जितना इसे छिपाने की कोशिश करती है, उसकी हंसी उतनी ही ज्यादा उसे उजागर करती है। यह रुचि का एक अचेतन संकेत है, भले ही वह छिपा हुआ हो। जो लोग भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं वे इसे बिना किसी धोखे के समझते हैं। और सावधान रहें, इसे मजाक समझने की भूल न करें। स्वर हल्का, घबराया हुआ, शांत दिखने की कोशिश करने वाला होता है। अगर वह आपको सूक्ष्म रूप से उकसाती है या आपका विरोध करती है तो खेल और दिलचस्प हो गया है। यह अस्वीकृति नहीं है, यह आपका ध्यान आकर्षित करना और आपकी प्रतिक्रिया की परीक्षा लेना है। ऐतिहासिक ज्ञान का प्रयोग करने से फर्क पड़ता है। शांति से, हास्यपूर्वक और दृढ़ता से प्रतिक्रिया देना परिपक्वता दर्शाता है। अक्सर ये परीक्षाएं उन लोगों से आती हैं जो पिछले विषाक्त संबंधों के बाद भावनाओं की रक्षा करना चाहते हैं। यदि वह सीधे आपसे संपर्क किए बिना आपके समान स्थानों पर दिखाई देने लगे तो यह रणनीतिक निकटता का एक सूक्ष्म आंदोलन। उसकी निरंतरता, उसकी भावनात्मक दृढ़ता, उसकी डिजिटल उपस्थिति पर ध्यान दें। छोटी छोटी बातचीत जैसे उसकी कहानियों पर प्रतिक्रिया नियंत्रित भावनात्मक जुड़ाव के संकेत हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी सक्रिय हो जाती है, जितना ज्यादा वह आपको देखती है उतना ही वह इसे जुड़ाव और परिचितता से जोड़ती है। अगर वह बिना किसी कारण के अचानक गायब हो जाती है तो घबराएं नहीं। यह भावनात्मक सुरक्षा हो सकती है जो गहन जुड़ाव के बाद आम है। शारीरिक दूरी का मतलब भावनात्मक अनुपस्थिति नहीं है, वह देखती रहती है, महसूस करती है और याद रखती है। संयम का अभ्यास जरूरी है, शांत रहें, उसका पीछा न करें, उसकी गति का सम्मान करें। निरंतरता दबाव से ज्यादा आकर्षित करती है। दूर से भी अगर वह आपके व्यवहार, हाव भाव या मुद्रा में बदलाव पर प्रतिक्रिया देती है तो यह एक मौन जुड़ाव है। अप्रत्यक्ष प्रतिक्रियाएं छिपी हुई भावनाओं को प्रकट करती हैं, जिज्ञासा, ईर्ष्या, बेचैनी या रुचि। जो लोग खुद को जानते हैं वे बिना पुष्टि के संकेतों को पहचान लेते हैं। अगर वह दूसरे लड़कों का जिक्र करती है तो ध्यान दें,
यह उसके भावनात्मक संतुलन को मापने की एक परीक्षा है। यह प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी मुद्रा पर ध्यान देने के बारे में है। ऐतिहासिक ज्ञान दर्शाता है कि सुरक्षा मूल्य और विश्वास का संदेश देती है। ईर्ष्या या व्यंग्य के बिना सहजता से प्रतिक्रिया दें, यह परिपक्वता दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति ठंडा दिखता है लेकिन कुछ संकेत बनाए रखता है, आंखों का संपर्क, आवाज का लहजा, सावधान रूपरंग, तो शरीर वही प्रकट करता है जो शब्दों में छिपा है। नियंत्रण और भेद्यता एक साथ मौजूद होते हैं। भय, असुरक्षा या आघात उस व्यवहार को उचित ठहरा सकते हैं। भावनात्मक रूप से विकसित लोग इसे उदासीनता नहीं, बल्कि बचाव के रूप में देखते हैं। आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रखें और जबरदस्ती जुड़ाव न बनाएं। जब ठंडक कम होने लगती है तो आंतरिक रूप से कुछ बदल रहा होता है। अब आप समझते हैं कि प्रत्येक संकेत का क्या अर्थ है। क्या आप इसे अनदेखा करेंगे या वास्तव में इसका अवलोकन करेंगे? यह भावनाओं का अनुमान लगाने के बारे में नहीं, बल्कि व्यवहार की व्याख्या करने के बारे में है। अर्थ समझने से भ्रम, निराशा और विषाक्त संबंधों से बचा जा सकता है। भावनात्मक परिपक्वता कार्यों के कारणों को समझना है, न कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देना। आत्मज्ञान आंतरिक आत्मविश्वास, चयनात्मकता और हेरफेर से सुरक्षा प्रदान करता है। आपने कितने संकेतों पर ध्यान दिया है लेकिन उन्हें अनदेखा किया है? अपना अनुभव साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें और लाइक करें। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप भावनात्मक, मानसिक और संबंधों के स्तर पर विकसित होने के लिए तैयार हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।